नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन व्रत रहने वाला अथवा व्रत न रहकर भगवान का पूजन करने वाला व्यक्ति भी और इस दिन जो व्यक्ति पापकुंशा एकादशी के व्रत की कथा सुनता है उस व्यक्ति को भी वाजपेयी फल की प्राप्ति होती है, यानी कि वाजपेयी यज्ञ का जो फल होता है वह उसे प्राप्त होता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली होती है और इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति इस लोक में तो सभी सुखों को भोगता ही है, अंत में भी जब वह दूसरे लोक को जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। दोस्तों, इस बार यानी कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पापकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 3:14 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार के 12:30 बजे तक रहेगी। तो दोस्तों, यह थी एकादशी की जानकारी, परंतु कोई भी गृहस्थ 24 तारीख को इसका व्रत नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि एकादशी का अथवा किसी भी तिथि का शुरुआत जो मानी जाती है वह सूर्योदय के समय से मानी जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांगों के अनुसार अगर आप किसी दिन का व्रत रखते हैं तो उस दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही मानी जाती है। इसलिए एकादशी जब सूर्योदय के समय होती है उसी दिन उसका व्रत रखा जाता है। तो कोई भी गृहस्थ अगर पापकुंशा एकादशी का व्रत रखेगा तो वह 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को रखेगा। यानी कि अगर हम यह कहें कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना है तो वह 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार के दिन रखना है। इसका पारण अगले दिन यानी कि 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार के सुबह 6:28 से लेकर सुबह 8:43 तक किया जाएगा। दोस्तों, यह पारण का अत्यंत ही शुभ समय है, तो इसी समय पर आप पारण कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद 9:15 बजे से द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसलिए इसी समय पर आप पारण कर लीजिए। दोस्तों, यह एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है और मनुष्य को धन बल ऐश्वर्य देने वाली है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि नारायण के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सभी संकट सभी पाप तो कटते ही हैं, अपितु उस पर माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है और उसे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, कैसे करें इस एकादशी का व्रत? अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं अथवा आप व्रत करते हैं लेकिन व्रत की विधि नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं इस एकादशी के व्रत की विधि। आप सूर्योदय से पूर्व जागिए, जागने के बाद स्नान कीजिए और स्वच्छ वस्त्र पहनिए। स्वच्छ वस्त्र अर्थात आप अगर नए वस्त्र हैं आपके पास तो नए वस्त्र पहनिए, अन्यथा धुले हुए स्वच्छ वस्त्र ही धारण कीजिए। इस दिन आपको दांत साफ नहीं करने हैं। आप अगर चाहें तो किसी पेड़ का पत्ता तोड़कर उसे चबाकर अपने दांतों को साफ कर सकते हैं, अथवा अपने अंगूठे की सहायता से 5 बार मुंह में जल लेकर और अंगूठे से दांतों को साफ करके कुल्ला करके आप अपने मुंह को स्वच्छ करके स्नान कर सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम अथवा नारायण जिनके साथ में लक्ष्मी विराजित हों उनकी तस्वीर अथवा मूर्ति को एक लकड़ी की चौकी पर या फट्टे पर रख लीजिए, कपड़े बिछाकर। कपड़ा आपको लाल अथवा पीले रंग का ही लेना है, इसके अतिरिक्त और किसी रंग का नहीं लेना। खासकर आपको सफ़ेद अथवा काले रंग का कपड़ा नहीं लेना है। वहाँ स्थापित करने के बाद भगवान को गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद धूप और दीप से उनका पूजन कीजिए। दोस्तों, किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले अथवा उसका कोई भी व्रत का संकल्प लेने से पहले, किसी भगवान की या देवी देवता की पूजा करने से पहले उनके निमित्त दीपक अवश्य जलाया जाता है। बिना दीपक के कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं होती है, इसलिए आप दीपक अवश्य जलाइए। दीपक जलाने के बाद आप अपने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत इत्यादि कुछ भी लेकर अपने हाथ में लेकर उन्हें आप संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, मैं आज पापकुंशा एकादशी के व्रत का संकल्प लेता हूँ। कृपया आप मेरी व्रत में सहायता कीजिए और मेरा व्रत पूर्ण करवाइए, और प्रभु मेरी समस्याओं को आप समाप्त कीजिए, मेरे समस्त पापों को आप नष्ट कीजिए। अथवा आपकी अगर कोई और भी मनोकामनाएं या आपकी कोई इच्छा है तो वह भी आप भगवान को बोल सकते हैं, वह अतिशीघ्र पूरी होगी।
ऐसा कहने के बाद आप उस जल को अथवा अक्षत को अथवा जो पुष्प आपने अपने हाथ में लिया है उसे भूमि पर छोड़ दीजिए। भगवान को भोग चढ़ाइए। भोग में तुलसी का दल अवश्य शामिल होना चाहिए। भगवान नारायण को बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता है और भगवान नारायण बिना तुलसी के भोग को स्वीकार भी नहीं करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी के उन्हीं पत्तों को लीजिए जो कि तुलसी से झड़कर नीचे गिर गए, यानी कि भूमि पर गिरे हुए हैं, उन्हीं पत्तों को उठाइए। वे पत्ते कभी अशुद्ध नहीं होते, भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। अथवा दोस्तों तुलसी के दल को आप एक दिन पूर्व यानी कि दशमी तिथि के दिन ही तुलसी माता से प्रार्थना करने के बाद उन्हें तोड़कर अपने पास रख सकते हैं, जिसे आप अगले दिन एकादशी के दिन चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी को छूना वर्जित है, इसलिए तुलसी को इस दिन छुए नहीं, अपितु जमीन पर पड़े हुए पत्ते ही आप उठाकर उपयोग में ले सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप संपूर्ण दिन निराहार रहिए। निराहार का अर्थ है आप अन्न ग्रहण मत कीजिए। आपको अगर ज़्यादा भूख लगती है तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं, और भी ज़्यादा है तो व्रत में खाने वाली चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन संभव हो सके तो आप निराहार ही रहिए। भगवान नाम का जाप कीजिए। रात्रि में जितना संभव हो सके उतना भगवान नाम का जाप कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, उनके निकट ही आप सोइए। अर्थात वैसे तो आप रात्रि का जागरण कीजिए, अगर आप जागरण नहीं कर सकते तो भगवान के निकट ही भूमि पर शयन कीजिए, पलंग पर या बिस्तर पर नहीं, अपितु भूमि पर शयन कीजिए। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वे शीघ्र ही आपके समस्त पापों को काट देंगे। अगले दिन यानी कि 26 अक्टूबर 2023 को सूर्योदय से पूर्व ही जागना है आपको, और जागने के बाद आप स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए। स्वच्छ होने के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद भगवान का पुनः इसी प्रकार से पूजन करिए, और पूजन करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का समय हमने आपको बता दिया है कि दिन गुरुवार को 26 अक्टूबर को 2023 26 अक्टूबर को आप सुबह 6:28 से लेकर सुबह 8:43 के बीच में आप पारण कीजिए। पारण करना यानी कि आपका व्रत संपूर्ण हो चुका है, आपने भगवान को भोग चढ़ा दिया उनकी प्रार्थना करने के बाद कि भगवान मेरा व्रत संपूर्ण हुआ। उसके बाद आप तुलसी दल और जल से अपना व्रत का पारण कर सकते हैं, अथवा आप भरपेट भोजन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी एकादशी या पापकुंशा एकादशी के व्रत की विधि कि आपको व्रत किस प्रकार से रहना है। अब आते हैं हम व्रत के कथा पर कि इस व्रत की कथा क्या है, पापकुंशा एकादशी के व्रत की कथा क्या है। तो दोस्तों एक बार की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहा करता था जिसका नाम था क्रोधिन। क्रोधिन बहेलिया बड़ा ही पापी, बहुत ही क्रूर और सदैव क्रोध में रहने वाला था, इसी कारण उसका नाम क्रोधिन नाम पड़ा था। वह बहेलिया बड़ा ही निर्मम हत्यारा था और उसकी संगति भी अच्छी नहीं थी, वह सदैव ही पाप कर्मों में लिप्त रहता था। एक दिन जब उसका समय आने वाला था, उससे पूर्व ही यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा और उससे कहा कि जाकर उस बहेलिये क्रोधिन से कहना कि तुम्हारा समय निकट आ गया है, कल हम तुम्हारे प्राणों को लेकर यमपुरी के लिए चले जाएंगे, वहाँ तुम्हारे पाप और पुण्य का हिसाब किताब होगा। जब यमदूतों ने यह बात आकर उस क्रोधिन नाम के बहेलिये को बोली तो वह डर गया। वह जानता था कि उसने सदैव ही पाप कर्म किए हैं, पुण्य तो कभी किया ही नहीं। जब पुण्य नहीं किया तो उसे तो नरक ही मिलेगा। ऐसा सुनकर वह बड़ा ही घबरा गया और घबराने के बाद वह भागता भागता पहुंचा अंगिरा ऋषि के आश्रम में और जाकर उनके पैरों को पकड़ लिया। बोले भगवान मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, मैंने सदैव ही पाप किए हैं, मेरे पापों की कोई गिनती नहीं है, इतने पाप किए, अनगिनत पाप किए, हर प्रकार के पाप किए हैं। भगवान मुझे बचाइए क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं नरकगामी ही होऊंगा। हे प्रभु मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं नरक से मुक्ति पा सकूँ, मुझे मोक्ष मिल जाए। तब अंगिरा ऋषि ने उसे पापकुंशा एकादशी के बारे में बताया। दोस्तों देववश उसके अगले ही दिन, जिस दिन उस क्रोधिन नाम के बहेलिये के प्राण जाने थे, देवदूत उसे लेकर जाने वाले थे, उस दिन पापकुंशा एकादशी ही थी। तो दोस्तों अंगिरा ऋषि ने उसे पूरी विधि बताई और बोला कि कल अगर तुम इस प्रकार से इस व्रत का उपयोग करते हो, इस व्रत को रहते हो और अगले दिन पारण करते हो तो तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और यमदूत तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऋषि अंगिरा की बात को मानकर
वह क्रोधिन नाम का बहेलिया अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागा। उसे पता था कि आज उसके प्राण जाने वाले हैं, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का जप करते हुए, उनका नाम लेते हुए उसने अपने आप को स्वच्छ किया। स्वच्छ करने के बाद स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद भगवान का पूजन किया और संकल्प लिया कि मैं पाप कुंशा एकादशी के व्रत का संकल्प लेता हूँ। प्रभु मेरे सभी पापों का आप हनन कर लीजिए, मेरे सभी पापों को आप काट दीजिए, उन्हें मिटा दीजिए। ऐसा कहने के बाद उसने व्रत शुरू कर दिया। जब उसने व्रत शुरू किया तो उस व्रत के प्रभाव से यमदूत उसके पास फटक तक नहीं सके। यमदूतों ने अपनी पूरी शक्ति लगा ली उसके प्राण ले जाने के लिए, लेकिन प्राण लेना तो दूर, वे उसके पास तक नहीं पहुंच सके। जब ऐसा उन्होंने देखा तो यमदूत वहां से वापस यमराज के पास चले गए और उन्होंने पूरी स्थिति को बता दिया। तब यमराज समझ गए कि यह पाप कुंशा एकादशी का प्रभाव है, जिसके व्रत में वह इस समय है और उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा है। और ऐसा कहकर वह बहेलिया, उस बहेली ने उस व्रत को पूर्ण किया और अगले दिन पारण के समय उसने पारण करके जब उस व्रत को पूर्ण किया तो जब तक वह बहेलिया इस भूमि लोक पर रहा तब तक धन ऐश्वर्य से संपन्न रहा। हर प्रकार के उसने सुख भोगे और मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह यमपुरी नहीं गया, अपितु सीधे विष्णु लोक को गया। तो दोस्तों, यह है इस एकादशी के व्रत की कथा, इस एकादशी का महत्व। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।